साकिब निसार साहब से मैंने ये पूछा कि जी लीगल फर्टर्निटी में भी ये एक इम्प्रेशन है, कुछ लोग ये समझते हैं आपके कुछ डिसीजंस जो थे वो कंट्रोवर्शियल थे, फिर उनका जो भी जवाब था वो था, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मैं पनामा के बेंच में शामिल नहीं था, तो मेरा उस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जनरल फैज़ ने मुझ पर दबाव डाला था। पनामा का बेंच बनाया किसने था? और आप समझते हैं कि वो जिस किस्म की जो फ़ैसले दे रहे थे साकिब निसार साहब, जो पनामा के बाद सबसीक्वेंट फ़ैसले आए, उन फ़ैसलों को देखते हुए आपको लगता है कि उनका पनामा बेंच से कोई ताल्लुक़ नहीं था? व्हाट्सएप JIT जब बनी थी तो वो चीफ़ जस्टिस थे तब उनके, और ये जो व्हाट्सएप JITs हैं ये सब जो बनी थी, ये सहाफ़ी हजरात ये सब मीडिया सामने लेके आया था, उस पर उन्होंने कोई एक्शन लिया बतौर चीफ़ जस्टिस? वो आंखें बंद करके बैठे रहे? मरियम साहब, सब कुछ का कोई कोर्ट ऑफ द लॉ में तो सबूत भी देना पड़ेगा ना। तो सबूत तो बहुत सारे सामने आ गए। अब जो ये खुद बात कर रहे हैं, आपने ही ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि उन्होंने ये कहा आपको कि मुझसे कुछ गलत फ़ैसले हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। ये आपको उन्होंने ख़ुद कहा, ये मैं नहीं कह रही है, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझसे कुछ गलत फ़ैसले हुए होंगे। वो क्या गलत फ़ैसले थे? साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। मैं उसको थोड़ा सा उनका कोट ऑन कोट कि मुझसे कुछ गलत फ़ैसले हुए होंगे। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। आप ये बात नहीं कर सकते, और अगर आप फरिश्ता नहीं हैं और अगर आप एक कमज़ोर इंसान हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप उस मनसब के अहल नहीं थे। तो आपको जब वो मनसब दिया जा रहा था तो आपको चाहिए था ये कहना कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसाफ नहीं कर सकता, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं इस मनसब के अहल नहीं हूँ। तो अगर और आप ये देखें आदिल कि जो फ़ैसले उन्होंने दिए, जिसको वो गलती कह रहे हैं, वो गलती कोई ऐसी गलती नहीं है जिसको इग्नोर कर दिया जाए और जिसका कोई इम्पैक्ट ना हो। वो कोई ऐसी फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हुई जिसकी तस्हीह कर दी जाए बाद में। वो गलती पूरी कौम को कॉस्ट की है। उस गलती की वजह से मुल्क डाउन हिल चला गया, मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई, मुल्क की तरक्की रुक गई।